ज्ञानदेव आहूजा का पुतला जलाया गया और मांग की गई है कि ज्ञानदेव आहूजा स्वयं माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ न कुछ नया नाटक करती है, तो ये एक बहुत बड़ा नया नाटक किया गया है जिसमें जैसे शांत जिले में गुंडा प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए के पुत्र के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेगी। आम जनता भयभीत है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली जो है वो कुछ दिन पहले राम मंदिर में गए थे और उसके बाद में वहां पर एक मामला हुआ है। क्या पूरा मामला था? हमारे साथ में जैसलमेर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे। सर, पूरा क्या मामला था, विस्तार से बताइए। देखिए, अलवर में एक भगवान श्री राम का मंदिर है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो कैबिनेट मंत्री से भी ऊपर दर्जा रखते हैं, वो भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन करने गए थे। वो दर्शन करके लौटते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक गंगा जल ले जाकर उस मंदिर में छिड़काव करते हैं और ये कहते हैं कि ये मंदिर अपवित्र हो गया है, अशुद्ध हो गया है, मैं इसका शुद्धिकरण कर रहा हूँ, मैं इसको पवित्र कर रहा हूँ। ये मानसिकता दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की मानसिकता क्या है। वो देश के संविधान में विश्वास नहीं करते, देश की समरसता में विश्वास नहीं करते, देश में समानता का जो अधिकार है उसमें विश्वास नहीं करते और देश में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का फर्क डालकर लोगों को बांटना चाहते हैं। अब आगे आप क्या चाहते हो? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा भी ज्ञानदेव आहूजा का पुतला जलाया गया और मांग की गई है कि ज्ञानदेव आहूजा स्वयं माफी मांगे और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हैं, वो सबसे पहले इस घटना की निंदा करें, भर्त्सना करें और ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकालें और ज्ञानदेव आहूजा स्वयं माफी मांगे क्योंकि उन्होंने एक अमानवीय, असंसदीय, अव्यवहारिक और अमानवीय बयान दिया है जो घटना हुई है। राजस्थान सरकार इन दिनों पंचायती राज जो ग्राम पंचायतें हैं, राजस्व गांव है, उनका पुनर्गठन करवा रही है। हालांकि लास्ट जो प्रस्तावित ग्राम पंचायत और राजस्व गांव की तारीख कल थी, अभी तक जैसलमेर के अंदर सूची चस्पा नहीं हुई है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस इसके लिए सक्रिय क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस अपने स्तर पर सक्रिय है। कल ही हमारी पोखरण विधानसभा क्षेत्र की दोनों ब्लॉक पोखरण और साकड़ा की बैठक हुई है। उस बैठक में जिला परिषद के तमाम मेंबर, पंचायत समिति के तमाम मेंबर, नगर निकाय के तमाम पार्षदगण और हमारे कांग्रेस संगठन के ब्लॉक और मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने वहां बैठकर चिंतन मंथन किया और वहां जो विधानसभा के प्रभारी लगाए गए वो संभाग के प्रभारी आए। कर्ण सिंह जी उचियाड़ा जो सांसद के प्रत्याशी रहे वो भी आए। वहां बैठकर हमने चिंतन मनन किया है, पार्टी की बात की है। उसके बाद हम लोग जैसे ये ड्राफ्ट जारी होगा, कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर कमेटी बिठाकर उस पर अध्ययन करेगी और अध्ययन करके कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि कोई भी चीज ड्राफ्ट जब तक जारी नहीं होता है उससे पहले ये कहना कि हम विरोध करते हैं वो व्यवहारिक नहीं है। विरोध पर तथ्य चाहिए। कौन सी पंचायत किस में होनी चाहिए, कौन सा राजस्व गांव किस पंचायत में जुड़ना चाहिए, कौन सी पंचायत समिति का क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, नगर निकाय का कौन सा वार्ड किस वार्ड में मिलना चाहिए, कौन सी गली किस वार्ड में मिलनी चाहिए, ये जब ड्राफ्ट जारी होगा उस पर अध्ययन होगा। अध्ययन के बाद हम नक्शा बनाएंगे, सभी नेता साथ में बैठेंगे, साथ में बैठकर इसका काम करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो इश्यू है वो सबसे बड़ा ज्वलंत इश्यू ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ न कुछ नया नाटक करती है, तो ये एक बहुत बड़ा नया नाटक किया गया है। लेकिन इससे उनकी विकृत मानसिकता साफ झलकती है। एक तरफ राहुल गांधी जी देश को समानता, प्रेम और भाईचारे के एक सूत्र में बांध रहे हैं और सबको अपनत्व के साथ में जोड़कर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसलमेर के अंदर एक रॉयल्टी को लेकर विवाद हुआ। कानून व्यवस्था इस तरह की बिगड़ी कि जैसलमेर के विधायक है उनके पुत्र पर हमला हो गया। देखिए, ये निश्चित तौर पर कि प्रदेश की हालत क्या है ये समझने वाली बात है। जब जैसलमेर जैसे शांत और बिल्कुल अपराधहीन जिले में इतना गंभीर अपराध होता है और वो भी जब भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए के पुत्र के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेगी। आम जनता भयभीत है, उनमें असुरक्षा का भाव है। जैसलमेर जैसे शांत जिले में गुंडा प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि पिछले दिन अखबार में पढ़ा कि 26 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं समझता हूँ कि पुलिस अनुसंधान करेगी, अनुसंधान कर और जो लोग
मुलजिम हैं, जो लोग आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कल विधायक परिवार, जो विधायक के भाई है, उनका जो पुत्र है, उनका जो भतीजा है, उनके खिलाफ सामने वाली पार्टी द्वारा, रॉयल्टी के ठेकेदार है, उसके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया है। आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, और अगर कोई घटना किसी के साथ हुई है तो वो भी अपनी तरफ से दर्ज करवा सकता है, दर्ज करवा कर कार्रवाई होगी। ये पुलिस अनुसंधान का विषय है। पुलिस छह दिन के बाद में अनुसंधान करेगी, अनुसंधान करके दूध का दूध, पानी का पानी करने की जिम्मेदारी पुलिस की है कि सच्चाई क्या है, वहाँ लोकेशन किसकी थी, कॉल डिटेल देखेगी, लोकेशन देखेगी, सीसीटीवी फुटेज देखेगी, वीडियो कलेक्ट करेगी, सभी अपने साक्ष्य जुटाकर पुलिस ये फाइनल करेगी कि असल में किसका क्या गुनाह है, वो पुलिस तय करेगी। ये पुलिस का मसला है। निश्चित तौर पर ये एक गंभीर बात है, क्योंकि जैसलमेर जैसे शांत जिले में ये घटना होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, ये थे जैसलमेर जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर। इनका साफ तौर से कहना है कि राजस्थान के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो बुरी तरीके से बिगड़ी हुई है। उसके साथ में ही उन्होंने ज्ञानदेव जो आहूजा है, जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, मंदिर को पवित्र करने की बात कही है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे, अन्यथा कार्रवाई नहीं करे तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अब देखना ये होगा कि ज्ञानदेव आहूजा है वो किस तरीके से कांग्रेस के इस विरोध में अब अपना आत्मसमर्पण करते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम चौहान के साथ बहादुर सिंह राजपूत, जैसलमेर।